Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Lastly, we have started chapter 2 biological molecules और last lecture में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के हवाले से देखा था और उसमें जो है हमने न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है। ये सारा लेक्चर जो है वो हम लोग ऑलरेडी इसमें एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखते हैं वो हमने देखा। फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद डीएनए के हवाले से फिर आरएनए की टाइप्स हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं एंजाइम्स, एंड एंजाइम इज एक्चुअली कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। यानी ये एमडी कैट में आपने एक चीज याद रखनी है कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो है वो क्या है, पार्ट है, पोर्शन है, ठीक हो गया, इसी का हिस्सा ही है। अच्छा जी, अब इंजाइम्स हमारे पास होते क्या हैं, ठीक है, किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, ये क्या होते हैं, आपको जो है वो आइडिया होगा कि जी इंजाइम हमारे पास क्या है जी, बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिव किस तरह से कि अगर मैं इसमें देखो आपसे पूछूं कि जी जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स की कौन सी क्लास जो है वो इसमें आती है, तो आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास टर्शरी हो गया और क्वार्टरनरी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोटीन की क्लासेस हैं ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एंजाइम्स के अंदर, ठीक। नाउ विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी जो रिएक्शंस को क्या कर देती हैं, सिंपली स्पीड अप कर देती हैं। नाउ अब इसमें हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो हमने कहा जी कि एंजाइम जो है, एक और चीज इसमें बड़ी ऐड होने वाली जरूरी है, दैट इज ग्लोब्यूलर, ठीक हो गया। ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। और हमारे पास अगर हम इसमें देखें कि जी आपको पता है कि बायो केमिकल रिएक्शंस, ठीक हो गया, बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे पास हो रहे हैं कि ठीक है, किस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। क्या कहेंगे इनको, मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म इज फर्दर आपको पता है डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक हो गया। नाउ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आपको पता है कि जी हमारे पास कैटाबॉलिज्म इज एक्चुअली रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन अकर, एंड एनाबॉलिज्म जिसमें फॉर्मेशन जो है इन्वॉल्व है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, ऑल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। विदाउट एंजाइम्स आप कह सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस जो है वो क्या है, जो है वो आप कह सकते हैं प्रोसीड बहुत ज्यादा स्लोली जो है वो होते हैं, ठीक हो गया। नाउ अब इंजाइम के अगर हम फर्दर डिटेल में जाएं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास इंजाइम्स के हवाले से अगर हम स्ट्रक्चरली मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमने कहा जी कि हमारे पास ये है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये आ गया जी। अब ये हमारे पास सिंपली हम कह रहे हैं जी ग्लोबुलर एंजाइम है जी, ठीक हो गया। और एंजाइम का वो रीजन, ठीक है, एंजाइम का वो रीजन जहां पे रिएक्टेंट कह ले या जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक हो गया, रिएक्टेंट्स कह सकते हैं आप, या हमारे पास सबस्ट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सबस्ट्रेट है यानी रिएक्टेंट है, इंजाइम में जिस जगह पे ये एक्चुअल में अटैच होती है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया। नाउ दिस सबस्ट्रेट इज एक्चुअली अटैच्ड ऑन अ सरफेस एंड दैट सरफेस is actually called as active site, ठीक हो गया, that surface is called as active site. now अब active site जो है वो कुछ भी नहीं होती। अब देखे ना इंजाइम है तो इंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स से, ठीक हो गया। अब प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती हैं आपको पता है, अमाइनो एसिड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव साइट इज नथिंग एल्स बट इट इज एक्चुअली स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं
सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक हो गया। इसमें नॉर्मली 3 to 12 अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, एज आप कह सकते हैं एक्टिव साइट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। समझ आ गई इस बात की? ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास एक्टिव साइट को जो है फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। एक्टिव साइट को फर्दर हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज है। पहली हमारे पास आ जाती है जिसको हम क्या देते हैं, बाइंडिंग साइट। ठीक हो गया। और दूसरी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। नाउ बाइंडिंग साइट की अगर हम बात करें तो इट इज एक्चुअली क्या करती है, रिकॉग्नाइज करिए, यानी रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक। जबकि कैटालिटिक की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, फर्स्टली बाइंड, रिकॉग्नाइज करके बाइंडिंग साइट क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या कर लेगी, अटैच कर लेगी। अटैच करने के बाद क्या होता है कि इन जो दूसरी साइट हमारे पास होती है यानी कैटालिटिक साइट है, उसने इसको क्या करना है, परफॉर्म, आप कह सकते हैं कैटालिसिस कह लें या परफॉर्म रिएक्शंस। ठीक हो गया। ये चीज आपने जो है वो एक तो याद रखनी है। ओके हो गया। अब दूसरा हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ रही है कि जी कुछ एंजाइम ऐसे हैं, ये आपको पता है, ठीक है, कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि इन एक्टिव साइट के अलावा एक और स्पेसिफिक साइट है, यानी ये मैंने क्या कहा जी, एंजाइम। ठीक हो गया। अब एंजाइम की ये क्या हो गई, एक्टिव साइट। ठीक हो गया ना। इसके अलावा एक और साइट होती है, ठीक है, जहां पे याद रखिएगा आप कह सकते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट आके अटैच होना होता है। कौन सा, नॉन प्रोटीन पार्ट। दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक हो गया। दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक हो गया। नाउ अब कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है, इसको भी फर्दर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है। और किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं हम आगे देखते हैं। हमारे पास जो कोफैक्टर होता है, ठीक है, इसको फर्दर हम डिस्टिंक्शन करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर, आप कह लें। ठीक है। यानी अगर मैं इसको कहूँ कि जी मेरे पास जो है वो है जी, यहाँ पे ये आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर में मैंने क्या कहा, हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक हो गया। और दूसरा हमने क्या कहा जी, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास, इसको आप एक और सेंस में भी इसको कह सकते हैं डिटैचेबल कोफैक्टर। ठीक हो गया। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, आप कह सकते हैं इसको मेटल आयंस। ठीक हो गया। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको आप कह सकते हैं जी एक्टिवेटर, एक्टिवेटर्स। सही। इसीलिए एक ही आप कह सकते हैं, चारों जो है वो एक ही आप कह सकते हैं जो है वो कंपोनेंट के जो नेम है। अच्छा, दूसरा ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास फर्दर जो है वो डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स, आप कह सकते हैं, या दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है जिसको हम कह देते हैं कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम हो गया। और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक। नाउ अब जो कोएंजाइम है, ठीक है, ये और जो हमारे पास आप कह लें कि जो आपका है प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसमें डिफरेंस क्या है, कोएंजाइम याद रखिएगा ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो परमानेंटली होगा, या इसके लिए टर्म यूज करते हैं कोवेलेंटली अटैच होगा। ठीक है, या कोवेलेंटली अटैच होगा, या हमारे पास क्या होगा, परमानेंटली जो है वो क्या होता है, अटैच होता है। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे आप लोग कोट कर सकते हैं कि जी मेटल आयंस के अंदर हमारे पास जो है वो जितने भी मेटल आयंस हैं, लाइक आयरन हमारे पास है, ठीक हो गया, इसी तरह मैग्नीशियम हमारे पास है, इसी तरह हमारे पास कॉपर आयन है, जिंक आयन है। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर, मेटल आयन या एक्टिवेटर्स है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कोएंजाइम की, ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है जी हमारे पास स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें आ जाता है जो जो आपके आपने पढ़ा हुआ उसमें NAD, या NAD हो गया, FAD हो गया।
ठीक हो गया, ADP हो गया इवन, तो ये सारे क्या हैं हमारे पास को एंजाइम के तौर पे जो है वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में अगर मैं लेके जाऊं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं, ठीक है, जो आयरन कंटेनिंग जो है वो आप कह सकते हैं आयरन कंटेनिंग, ठीक हो गया, पोर फायरिंग रिंग, ठीक हो गया, आयरन कंटेनिंग पोर फायरिंग रिंग जो है वो क्या होती है हमारे पास साइटोक्रोम के साथ जो है वो अटैच होती है। किसके साथ अटैच होगी? अटैच्ड विथ साइटोक्रोम। ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल जो है वो आपने याद रखनी है। ठीक ना। अब इसमें एक और चीज जो है वो हमारे पास जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी, कोफैक्टर हमने देख लिया। अब एक और नेक्स्ट चीज आ जाती है, देखिए जी हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम इसको, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एंजाइम है। अब एंजाइम में हमने कहा जी कि ये है जी कोफैक्टर के लिए, यहाँ एक्टिव साइट है, ठीक हो गया, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने लगना होता है, ठीक हो गया, यहाँ पे जो है वो क्या लगेगा, को एंजाइम जो है लगेगा, ठीक हो गया, को एंजाइम कह लें या को फैक्टर भी आप कह सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब अगर को एंजाइम नहीं लगा हुआ, ठीक है, नो को एंजाइम, इसका मतलब है एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड। एंजाइम क्या हमारे पास? इनएक्टिवेटेड, ठीक हो गया। अगर ये लगा हुआ है तो एक्टिवेटेड। अब अगर हमारे पास एंजाइम को फैक्टर को एंजाइम या नहीं लगा हुआ, इसको हम कह देते हैं एपो एंजाइम, ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। और अगर हमारे पास कोई एंजाइम लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिवली होलो एंजाइम, ठीक हो गया। अब ये याद रखना है, एपो एंजाइम क्या होता है? इनएक्टिवेटेड होता है। होलो एंजाइम क्या होता है? एक्टिवेटेड होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एंजाइम का जनरलाइज स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम बुक में मूव करेंगे तो उसमें जनरलाइज कैरेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, यानी क्या करता है? स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, वेरी लेस क्वांटिटी में जो हमारे पास क्या होता है? यूज होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है वो लोअर कर देता है किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मूव करते हैं हम फर्दर कि जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं, ठीक है, दैट रिक्वायर टू स्टार्ट ए बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, या एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। मसलन घरों में आप क्या करते हैं, ठीक है, स्टोव यानी चूल्हा जलाने के लिए माचिस की जो मैच बॉक्स की जो एक आप ऑन करते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो चूल्हा ऑन हो जाता है, ठीक है, माचिस की लिए वो जो है उसको ऑन करना। इसी तरह बाइक है या गाड़ी है, उसको एक्सेलरेट करना, स्टार्ट में हम की लगाते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो इनिशियल एनर्जी हमने लगाई, दैट वाज एक्टिवेशन एनर्जी, सही। अब हमारे पास जो इंजाइम है, ठीक हो गया, इंजाइम में एक चीज याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और वो क्या आ जाती है कि ये क्या करती है? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, फर्ज कर लें मैं कहता हूं कि जी मेरे पास ए और बी है और इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सी बनेगा। अगर मैं इसको लैब में लेके जाऊं, लैब में क्या होगा कि मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ? हीट करता हूँ। हीट एनर्जी दी, ये आपस में क्या करेगा? कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस करेगा और देन सी में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी जो हमारे पास है इंजाइमेटिक रिएक्शन की, मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया, इसमें इंजाइम को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। अब इंजाइम क्या करेगा? ये जो हीट स्टार्ट में हम दे रहे थे वो नहीं देनी पड़ेगी। समझ आ गई इस बात की? यानी अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो क्या है, इस तरफ जो है एनर्जी है और इस तरफ जो है हमारे पास क्या है? रेट है, फर्ज कर लें। तो अब क्या होगा कि मैं कहता हूं कि जी मैंने एक रिएक्शन प्रोसीड किया, तो ये हमारे पास प्रोसीड होने के लिए इसने जो है वो इस तरह से, ये अब यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड हो गया, ठीक हो गया ना। अब अगर हम इंजाइम लगाएं,
तो इंजाइम क्या करेंगे, इंजाइम के केस में हमारे पास क्या होगा कि ये रिएक्शन स्टार्ट होगा और इसने यहाँ पे कर देना इसको, यानी क्या हुआ कि यहाँ इस केस के अंदर जो है इतनी एनर्जी क्या होगी या कम होगी, यानी पहले हमें इस दिस मच एनर्जी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, अब हमें कितनी रिक्वायर्ड है, इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। किस केस में, अगर हमारे पास इंजाइमेटिक रिएक्शन अगर होता है, समझ आ गई, अगर इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, और ये क्या था, नॉन इंजाइमेटिक रिएक्शन था, ठीक हो गया। तो इंजाइमेटिक और नॉन इंजाइमेटिक रिएक्शन की आपने जो है वो एक सीक्वेंस चीज जो है वो याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, हमने देख लिया, हमने कहा जी कि हमारे पास जो एंजाइम है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने कहा जी कि हमारे पास जो है वो आपके एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है, और एक्टिव साइट से कोफैक्टर्स होते हैं, कोफैक्टर्स को फर्दर हमने डिवाइड किया, फिर हमने कहा जी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह से आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा ओके, तो हम बात कर रहे थे, ठीक हो गया, एंजाइम के हवाले से। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से जो है वो हमने देख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच कैसे होते हैं, यानी कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा है जिस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एंजाइम्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें एक बात याद रखनी है, हम इसको उधर ले जाते हैं, ठीक हो गया। आपने रिएक्शन के हवाले से पढ़े होंगे, जो है ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, मैकेनिज्म के हवाले से यदि एंजाइम क्या करता है, पहले सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो एंजाइम प्रोडक्ट्स बनती हैं, यानी एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास जो एंजाइम था वो सेपरेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास फाइनली सेपरेट हो जाती है, ठीक है। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसके अंदर पहले क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलती है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये जो दो मॉडल्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहला मॉडल हमारे पास आ जाता है लॉक एंड की मॉडल, ठीक हो गया। फर्स्ट मॉडल हमारे पास क्या होगा, यानी मैकेनिज्म के अंदर दो मॉडल्स हैं, हाउ एंजाइम्स रिएक्ट, तो उसमें आपने एक चीज याद रखनी है और वो क्या है जी, हमारे पास एक हमने कहा लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की, और दूसरा क्या है हमारे पास, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक हो गया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक। नो, अब हमारे पास जो यहाँ देखिएगा, अच्छा बुक में एक जो है ना बड़ी क्लियर कट लाइन लिखी हुई है, ठीक हो गया। अगर मैं वो लाइन ही आपको इंडिकेट करूं, ठीक है, तो थोड़ी सी एक चीज जो है याद रख लीजिएगा, ठीक है, उसमें ओके। तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि हमारे पास लॉक एंड, तो अब जरा देखिएगा लॉक एंड की मॉडल, ठीक हो गया। लॉक एंड की मॉडल में अगर हम बुक पे मूव करते हैं, आई थिंक सो पेज है जी 40, पेज 40 के अंदर ना उसने सेकंड पैराग्राफ के अंदर एमएल फिशर के हवाले से, ठीक है, एमएल फिशर के हवाले से उसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। थर्ड लाइन के अंदर अगर हम पढ़ेंगे वो कहता है जी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वन स्पेसिफिक की, मैं इसको लिखता हूं, वन स्पेसिफिक की, ठीक है, कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, ठीक हो गया। अब यहां पे गौर से देखना, वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, पहले क्या आया है हमारे पास, स्पेसिफिक की, पहले की आ गई, उसके बाद जो है वो उसने क्या कह दिया, लॉक। अब वो कहता है हमारे पास इसी तरह इन द सेम मैनर, ठीक है, ये इसी तरह स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, इन द सेम मैनर, ठीक हो गया। सेम मैनर हमारे पास आ स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक हो गया, पहले क्या आ गया, अब स्पेसिफिक एंजाइम आ गया, पहले की था, इसका मतलब है इधर क्या आ गया, एंजाइम कैन ओपन, ठीक है, या कैन ट्रांसफॉर्म कह लें, ठीक है, या कैन रिएक्ट, ठीक है, या कैटलाइज अ सबस्ट्रेट, ठीक हो गया, सबस्ट्रेट। तो अब पहले क्या आ गया की, और इधर पहले क्या आ गया, एंजाइम। इसका मतलब क्या हुआ
कि की हमारे पास क्या होती है, एंजाइम होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने एक डायग्राम इंडिकेट की है, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जी की सबस्ट्रेट है और लॉक जो है वो क्या होता है, एंजाइम है। समझ आ गई है। वो कहते हैं कि जिस तरह एक की जो है वो क्या करती है, ठीक है, फिट हो जाती है, ठीक है, किसके अंदर, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के अंदर। ये ठीक है, ये डायग्राम एक्चुअल में इस हमारी जो बुक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स है, यानी उल्टा है, रिवर्ट है। ठीक है, तो आपने जो चीज याद रखनी है वो याद रखना है कि की हमारे पास क्या है, एंजाइम, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी एंटी टेस्ट में आ चुका हुआ है और उसके अंदर उसने की को एंजाइम लिया है। ठीक है, उसने क्या लिया हुआ है, की को एंजाइम लिया है। और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, उसको उसने क्या लिया है, लॉक लिया। आपने इसको उल्टा जो है वो याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक की लाइन जो है वो इस बात का प्रूव है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा एक मॉडल था, आपको याद होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नाउ इंड्यूस फिट मॉडल की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वो कहता है कि जी ये देखिएगा आप जरा, यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको देखें और इसको देखें, तो ये थोड़ा सा जो इंजाइम है, यानी इंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं इस रीजन से क्या है, एक दूसरे के साथ जो है वो फुल्ली सिमिलरिटी जो है वो नहीं रख रही। ठीक हो गया। तो अब अगर फुल्ली सिमिलरिटी नहीं रख रही है, तो होता ये है कि सबस्ट्रेट जब आती है तो याद रखना, जो सबस्ट्रेट है ना, ये क्या करती है, इंड्यूस करती है, क्या करेगी, चेंजेस। ठीक हो क्या, सबस्ट्रेट विल इंड्यूस चेंजेस वेयर, इन द, ठीक हो गया, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक हो गया, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जिस तरह ये अटैच होता है, तो यहाँ पे देखिए ये काफी हद तक जो है उसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म, चेंज कर दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक चीज याद रखनी है कि लॉकेन की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है, इट इज अ रिजिड प्लेस। ठीक है, एक्टिव साइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एंट्रीज में पूछा गया, एक्टिव साइट लॉकेन की के मुताबिक क्या है, हमारे पास जो है वो रिजिड प्लेस है, रिजिड सरफेस है। ठीक, और इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक हमारे पास क्या है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, यानी इट मे हैव चेंजेस व्हेन सबस्ट्रेट एक्चुअली अटैच्ड ऑन द एक्टिव साइट। ठीक हो गया। ये हमारे पास थे दोनों मोड्स ऑफ रिएक्शंस। सही। अब हमारे पास एक चीज आ जाती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और वो आ जाता है कि जी जो इंजाइम्स हैं, ठीक है, इंजाइम्स हमारे पास जो है वो जब रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। उसमें एक चीज आ जाती है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले जाता हूँ मैं, ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर्स, इसको मैं कह सकता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक हो गया। चार हमारे पास एंजाइम एक्शन के रेट है, फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली क्या करते हैं, चेंज क्रिएट करते हैं। आप कह सकते हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। दूसरा आ जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तीसरा आ जाएगा पीएच, और फोर्थ वन इज टेम्परेचर। ठीक हो गया। नाउ अब फर्स्ट वन को देखते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन को। अब एक चीज याद रखनी है, एंजाइम कंसंट्रेशन में एंजाइम अगर हमारे पास इंफिनिटी है, ठीक है, अनलिमिटेड है, ठीक हो गया, एक तो ये केस है। दूसरा हमारे पास लिमिटेड है, यानी मैं कह लूं इसको कि कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ एंजाइम लिमिटेड है, और उस सूरत में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास इस तरफ है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक हो गया, और इस तरफ मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है आपका क्या कहते हैं इसको, आ रहा है वेलोसिटी कह सकते हैं, या बल्कि ये इसको रिवर्स हम करेंगे, ठीक है, रिवर्स इसको इस तरह से करेंगे, सॉरी, ये एक तरफ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे एंजाइम कंसंट्रेशन है, और इस तरफ हम क्या लेंगे, रेट ऑफ एंजाइम। ठीक हो गया। इसको हम v से भी स्टैंड जो है वो कर सकते हैं, ये v एक्चुअल में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। ठीक हो गया। तो y एक्सिस पे हमारे पास ये आ गई वेलोसिटी, और x एक्सिस पे एंजाइम की कंसंट्रेशन आ गई। अब एंजाइम क्या है, इन्फिनिटी है,
इस सूरत में क्या होगा कि एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो रेट है वो क्या होगा, एक्सट्रीम लाइन जो है हमारे पास क्या रहती है, प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एंजाइम अनलिमिटेड है, ठीक है, जो रिएक्शन है वो क्या होगा, अनलिमिटेड फॉर्म के अंदर जो है वो चलता जाएगा। अब अगर कांस्टेंट है तो उस सूरत में क्या होगा कि जो रेट है वो स्टार्ट में हायर होगा मगर एक टाइम पे जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और दूसरा हमारे पास क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है ये इंडिकेट करती है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होगा, सिंपल, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होगा, सिंपल, इधर हम लेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ हम लेंगे रेट कह सकते हैं या वेलोसिटी कह, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि देखें, अब एंजाइम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एक थोड़ी सी वैल्यू हमारे पास है, जबकि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, इंफिनिटी है। अब उस रूप में क्या होगा कि रिएक्शन स्टार्ट में तो बिल्कुल फास्टली चलेगा मगर एक टाइम ऐसा आता है कि रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब यहां से गौर से देखना जरा, रिएक्शन यहाँ पे पक्का हो गया, यानी ये आगे नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हुआ, इस रीजन पे जो एंजाइम है उनकी जो एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गई हैं, फुल्ली सैचुरेट हो गई है। क्या हो गई है, फुल्ली सैचुरेट, यानी कोई जगह बची ही नहीं जहां पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो सके, ठीक है, तो सैचुरेशन हो गई है। तो उस केस में हमारे पास ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। थर्ड हमारे पास जो है वो है पीएच। नाउ पीएच के केस में हम क्या करते हैं जी, सेम यहाँ पे लेंगे, एक तरफ ले लेंगे पीएच और दूसरी तरफ हमारे पास जो वाई एक्सिस है यहाँ पे आ जाएगा अगेन रेट, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पीएच है, अब एज वी इंक्रीज पीएच, अब पीएच में एक चीज और याद रखनी है, वो क्या, सेंटर में हमारे पास, सॉरी सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13, ठीक हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 14 हो गया। अब आपको पता है कि 7 इज एक्चुअली न्यूट्रल। अच्छा डाउन जाएंगे, ठीक है, अगर हम पीएच कम करेंगे तो इट इज एसिडिक, ज्यादा करेंगे तो इट इज बेसिक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नाउ अब गौर से देखिएगा, वो कहते हैं एज वी इंक्रीज पीएच द कंसर्न जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद क्या रहती है, डाउन हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो मूव कर रहे हैं एसिडिक टू बेसिक की तरफ। इसका मतलब क्या है, बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो एंजाइम है वो फेवरेबली हाई रेट के साथ जो है वो क्या करते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये जो रीजन है इसको हम क्या देते हैं, ऑप्टिमम, यानी इस रीजन के फौरन बाद क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और अगर सीवियर चेंज हो यानी हायर चेंज हो, आप कह सकते हैं, ठीक है, हायर चेंज होगा तो क्या होगा, एंजाइम डी नेचर भी हो सकता है, ठीक है। बाय द वे पीएच करती क्या है, यानी पीएच का रोल क्या है, व्हाट पीएच एक्चुअली डूइंग, ठीक है, व्हाइल हैविंग ऑन द एंजाइम एक्शन, ठीक है, एक्टिंग ऑन एंजाइम एक्शन। तो उसमें क्या होगा, पीएच कॉजिंग, पीएच क्या होती है बाय द वे, हाइड्रोजन आयन का जो है हम काउंट ले लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये आयोनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, किस चीज की, एंजाइम्स की। अब एंजाइम में कैसे आयोनाइजेशन होगी, एंजाइम आपको पता है किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से, ठीक हो गया। तो